हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं, इसके लेज़र को कैसे बनाते हैं और इसमें आइटम को कैसे बनाते हैं और इसमें टोटल इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इस ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में गुड्स को सेल करते हैं और उसका बिल बनाकर रख लेते हैं। किसी कारण हमारा गुड्स सप्लाई नहीं हो पाता है और हमारा गुड्स 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन के बाद सप्लाई होता है, तो हम चाहते हैं वाउचर की जो डेट है वो वही रहे और जो इंटरेस्ट की डेट है वो चेंज हो जाए। यानी जिस दिन से हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा वो डेट है हमारी चेंज हो जाए और जो इफ़ेक्टिव डेट है वो वही रहे। यानी जो हमारी वाउचर की डेट है, जो हमारी बिल में डेट है वो वही रहे, लेकिन जिस दिन से हम इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं वो डेट हमारी चेंज हो जाए, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 मई को माल बेचा है, यानी 1 मई को हमने गुड्स को सेल किया है, वो हमने बिल बनाकर रख लिया है। किसी कारण हमारा माल सप्लाई या हमारा जो गुड्स है वो सप्लाई नहीं हो पाता है, 1 दिन बाद सप्लाई होता है या 2 दिन बाद सप्लाई होता है या 10 दिन बाद सप्लाई होता है। तो जिस दिन भी हमारा गुड्स जो है वो सप्लाई होगा तो हम चाहते हैं कि उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट भी चार्ज हो। उसके लिए हमें इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें अपने बिजनेस में इंटरेस्ट को चार्ज करना है और हम छूट देना चाहते हैं एक तरीके की, और छूट नहीं तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि हमारा बिल की डेट वही रहे और हमारी जो इंटरेस्ट की डेट है वो चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यानी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जब भी हमारे व्यापार में बिल वही रहता है और हमारी जो इफ़ेक्टिव डेट है वो चेंज हो जाती है, यानी जिस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम सीधे ही चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करना है, किस तरीके से हमें लेज़र को बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमें अभी कहाँ जाना है, लेज़र पर जाना है और एक लेज़र बनाना है। तो हम लेज़र पर जाएंगे और लेज़र बना लेंगे। लेज़र में हमें सीधा ही नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ मोहन, आपको जो नाम हो अपनी पार्टी का वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मोहन का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, हम सीधे ही दूसरा कोई लेज़र बना लेते हैं। जैसे मैं नाम दे देता हूँ सोहन, सोहन का भी ऑलरेडी लेज़र बना है, मैं नाम दे देता हूँ अमित पाल। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया है अमित पाल, या आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे दे देते हैं अमन खान, इस तरीके से मैंने जैसे लेज़र का नाम दे दिया है अमन खान। इसको रखा है हमने संडे डेबिटर्स में। तो इसको हमें संडे डेबिटर्स में इसलिए रखना है क्योंकि हम इसको माल बेचने वाले हैं, तो संडे डेबिटर्स लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को ऐसे ही यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी नहीं सेट करने वाले हैं तो इसको ऐसे ही रखना है। चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री को नो ही रखना है। और यहाँ पे अब आपको दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करा देना है और इसको यस करा देना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट पैरामीटर शो हो रहे हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी जो इंटरेस्ट है वो हमारा कैलकुलेट होना चाहिए प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर। तो इसके लिए हमें आपको यस रखना है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको अभी नो ही रखना है, ये एडवांस पैरामीटर्स के लिए, और इस ऑप्शन को मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अभी आपको क्या दिखना है, यहाँ पे इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डेटेड, यानी जिस दिन से हमारा डेट जो हमारी सेल्स करेंगे उसी दिन से इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, यानी ट्रांजेक्शन और अमाउंट को भी ऐड करना चाहते हैं, तो इसको यस करा देना है। तो इन दो ऑप्शन को आपको यस कराना है, ध्यान रखना है। एक तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, एक यस कराना है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 1%, आपको जितना भी देना हो 2% 3% आप दे सकते हैं। हमें यहाँ पे इंटर प्रेस करना है आगे। अब इसमें दिखाएगा इंटरेस्ट स्टाइल, तो इंटरेस्ट स्टाइल में मैंने आपको
पहले भी इन ऑप्शन के बारे में बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप 30 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं या 365 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं या कैलेंडर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं या कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर 30 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ तो 30 दिन तक का हमारा शो होगा, 30 दिन के बाद शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कैलेंडर ईयर लेना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस को देखना है, तो यहाँ पे ऑल बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली। हमें क्या करना है, अभी हमें सीधे ही डेबिट बैलेंस ओनली लेना है क्योंकि माल को सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लेना है एप्लीकेबिलिटी में लेना है आपको ऑलवेज। पास्ट ड्यू डेट के बारे में भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा अलग से ही कि इसका क्या यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है मैं आपको अलग ही बताऊंगा, यानी ज़्यादातर बता देता हूँ, इसका छूट देने के लिए होता है। तो अभी जैसे 10 दिन 15 दिन की छूट देना है तो हम पास्ट ड्यू डेट लेते हैं, जैसे हमें अभी ऑलवेज लेना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे ही जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम में दिख रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस। हम ये दोनों ऑप्शन के बारे में सीख चुके हैं पहले। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेना है। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट को 1 ले लेंगे और इसको इंटर से सेव कर देंगे इस तरीके से, या कंट्रोल ए से। तो इस तरीके से हमने लेज़र को बना लिया। लेज़र को बनाने के बाद में हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे इस सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में, यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इतना कर लिया था, हमें एक ऑप्शन को यस कराना है। तो उस ऑप्शन को यस कराने के लिए हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है हमें। जैसे मेरे पे यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है। F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ वाउचर शो हो रहा है और इफेक्टिव डेट शो हो रहा है। पहले आप जब अपने कीबोर्ड अपने टैली में देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं शो रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको शो कराने के लिए कहाँ जाना है। पहले ही आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट में, पहले ही आपको जाना है अल्टर में, यहाँ से शो मोर पर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आपको सेल्स टाइप करना है, सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे आते हुए आपको एक ऑप्शन यस कराना है, यूज़ इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। अगर ये नो होगा तो आपको वो वहाँ पर नहीं शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को यस करा देना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये ऑप्शन यस कराना है। इस ऑप्शन को यस कराने के बाद में आपको एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले हमें इतना सीख लिया था, अब इसके आगे हम एंट्री को पास करते हैं। तो हमने ये बना लिया था लेज़र, अब हमें एंट्री पास करना है। तो वाउचर्स में चलते हैं। वाउचर्स में जाने के बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई भी वाउचर शो हो रहा है तो आप सीधे ही F8 को प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे डेट डालना है कि किस डेट को हम सेल्स करना चाहते हैं। तो हमें सीधा ही F2 को प्रेस करना है। डेट ऑफ वाउचर्स में जैसे मैं ले लेता हूँ 1 मई और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 मई। तो यहाँ पे 2 मई हमें लेना है इंटरेस्ट ऑफ चार्ज। तो डेट ऑफ जो वाउचर्स लेना है वो 1 मई रहेगी, इफेक्टिव डेट 2 मई रहेगी और इसको सेव कर लेना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सीधे ही अमन के लेज़र को सिलेक्ट करना है, सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, आइटम को चूज़ करना है। आइटम हमें सिलेक्ट करना है। आइटम सिलेक्ट करने के बाद में कितना आइटम सेल्स करना चाहते हैं, जैसे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ 10। आप रेट अपना डाल सकते हैं, जो भी आपको रेट डालना है। जैसे मैं 12,000 डाल देता हूँ और इसको इंटर से इसी तरीके या कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, इसकी एंट्रीज़ को चेक करना है। पहले तो हम इसकी अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सीधे ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है। यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यहाँ से जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, यहाँ से जाना है लेज़र में और अमन के लेज़र को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे ही अपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है और यहाँ से हमें डेट को चेंज करना है। यहाँ से फ्रॉम और टू कॉलम से, यहाँ से मैं 1 मई से, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 जून। तो जब मैं यहाँ इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि 2 मई से हमारा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 2 मई से 1 जून तक का 31 दिन का 1% के हिसाब से 102 रुपया हमारा बना है। इसी तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से F2 बटन प्रेस करके डेट चेंज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी एंट्री सही से नहीं दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आने के बाद में आपको डेट को चेंज करना है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से 2 मई को मैंने सेल्स किया है, 2 मई को सेल्स किया है जो हमारा है 1,20,000 और 2 मई से 1 जून तक का हमारा 31 दिन का 1% के हिसाब से 102 रुपया बन रहा है। तो हमें सीधे ही क्या करना है, अब इसकी आउटस्टैंडिंग देखना है। तो सीधे ही जाना है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में, बैक आने के बाद में इसके बटन को प्रेस करते हुए आउटस्टैंडिंग,
यहाँ से जाना है लेज़र में और इसी लेज़र को सिलेक्ट करना है। सीधा ही F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से 1 मई से 1 जून ले लेते हैं और यहाँ से भी हमें दिखा देगा कि 1,20,000 पर हमारा इतना अमाउंट शो हो रहा है। तो हमारा अमाउंट जो 102 रुपये था वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ 1 मई से और मैं 1 जून लेता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट 102 रुपया शो है वो वहाँ पर उसमें ऐड नहीं है, 1,20,000 में ऐड होना चाहिए। तो हमें आउटस्टैंडिंग में जब देखेंगे तो उसको ऐड होना चाहिए, तो ऐड नहीं है। F2 से चेंज करेंगे। पहले मैं डेट 1 मई से 1 जून लेता हूँ और जब मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे वो अमाउंट कहीं पे भी ऐड नहीं है। तो इसको ऐड कराने के लिए हमें क्या करना है, एक वाउचर क्लास में अल्ट्रेशन करना है, जो हमें करना है डेबिट नोट वाउचर्स में। तो इस तरीके से जो वाउचर्स क्लास है वो मैं आपको भी अलग से इसका वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो इस तरीके से हमने इस ऑप्शन के बारे में आज सीखा है। तो फिलहाल वाउचर्स क्लास के बारे में तो मैं अलग से ही वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को चेक करना है तो आप कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेज़र में, और जब यहाँ पे आप डेट को चेंज करेंगे 1 मई से, जैसे मैं डाल देता हूँ 1 मई से 1 अगस्त, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 मई से 1 अगस्त तक का और 92 दिन का 1% के हिसाब से 302 रुपया दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारी सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक स्क्रीन है, यहाँ से आप टोटल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। सीधे ही अगर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अगर आपको डे बुक से एंट्री को देखना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे जाके डे बुक पर जाएंगे और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तीसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर रहते ही आपको कंट्रोल के साथ G प्रेस करना है, यहाँ पे लिख देना है डे बुक। जब डे बुक टाइप करेंगे तो यहाँ पे कॉमन रिपोर्ट डे बुक और वाउचर रिपोर्ट डे बुक आ जाएगी। तो आपको जिससे भी देखना हो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको रिपोर्ट्स को देखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिपोर्ट को देखना है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हमने जाना है इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑप्शन के बारे में, और फिलहाल इसके आगे वाली सीरीज़ में आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में। इसी तरीके से मैं आपकी इंटरेस्ट को पूरा कंप्लीट करा दूंगा बेसिक से एडवांस तक। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।